बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर कहूँगा खुशामदीद। नाज़रीन, आज दिन इंपॉर्टेंट है चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो बल्ले के इंतखाबी निशान का जो वापस लिया गया है पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जो फैसला है, उस फैसले को तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रही है। इस पर बात होगी। और नाज़रीन, दूसरा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक अहम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को गिरफ्तार करने का, हिरासत में लिए जाने का एक नया प्लान सामने आ गया है, उस पर बात होगी। और नाज़रीन, इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद के वाले से जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उस पर बात होगी। और शेर अफजल मरवत बाय द वे आजकल गायब हैं, उनके वाले से भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और एक और बुरी खबर है, वो बुरी खबर यह है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर आ गया है और वजारत सेहत ने टेस्टिंग के लिए तमाम सूबों को हिदायत जारी कर दी हैं। ये नया वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, इस पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका फीडबैक चैनल की क्वालिटी को, कंटेंट को बेहतर बनाने में मुआवन व मददगार साबित होता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिला ताख़ीर जा रही है। चूँकि बिला ताख़ीर जाने की वजह यह है कि दिन बड़े थोड़े रह गए हैं, दिन बहुत कम रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत में 13 जनवरी से पहले पहले रिलीफ हासिल करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ से भी उन्हें रिलीफ मिल सकता है। और इस पर मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जामे प्लान बना रखा है। इमरान खान का सरप्राइज़ मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता रात की वीडियो के अंदर कि वो सरप्राइज़ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसमें पहले तो तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद है, बड़ा यकीन है कि अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पर्टिकुलरली रिलीफ मिलने की पूरी तवक्को है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चूँकि ऐसी कोई वजह रहती नहीं है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मामला है वो ये है कि अगर ऐसा नहीं होता, इन केस इसके चांसेस 10% से भी कम हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी तहरीक इंसाफ को बल्ले का या कोई भी कॉमन इंतखाबी निशान ना मिल सके, तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ ने एक छोटी सियासी जमात के साथ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, उसके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर अपने सारे कैंडिडेट्स को उस सियासी जमात के इलेक्शन असेंबली पर लड़ाने का फैसला कर रखा है। और इस बारे से मैं आपको कल बता चुका हूँ कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के वाले से बात चल रही है कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन MWM के साथ इत्तेहाद तहरीक इंसाफ का मुमकिन तौर पर हो सकता है। ज़्यादा चांस MWM के, बाकी जमातों के साथ भी, कुछ छोटी जमातों के साथ बातचीत चल रही है तहरीक इंसाफ की। फिर एक और जो आम आवाम पार्टी है वो फिर से इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गई है कि भाई हमें बल्ले का इंतखाबी निशान हर सूरत में दिया जाए। तो एक ही अब सूरत है कि इलेक्शन कमीशन जो है, अगर 13 तक ये फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को अगर रिलीफ नहीं मिलता, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन फ़ायदा उठाते हुए सूरत हाल का, चूँकि बाइसनेस तो नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, वो ये इंतखाबी निशान उठा के किसी और सियासी जमात को अलॉट कर दे, तो उससे तहरीक इंसाफ को बहुत महदूद हद तक फ़ायदा, जो नुकसान हो सकता है, बाकी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होना। क्योंकि वोटर जो है वो इस वक्त इंतकाम लेने की हद तक आया हुआ है तहरीक इंसाफ का। वो जो गुस्सा है, वो जो एंगर आपने देखा था पिछले साल जुलाई में, जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने पंजाब में अपना गुस्सा निकाला था बैलेट बॉक्स के अंदर जाके, वो गुस्सा लोगों के अंदर अब पल रहा है। अब लोग कहते हैं हमने वोट नहीं डाला, बल्कि हमने जाके हिसाब किताब बराबर करना है, हमने इंतकाम लेना जो कुछ हमारे साथ हुआ है, और उस पर जाके अब उन्होंने वोट डालने, खुल के डालने। तो इतना ज़्यादा फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इत्तेहाद की सूरत में भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है कि वो एक पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर आ सकती है। दूसरा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यानी कि तरीके साथ जो कर रही है उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर फैसले को, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को या इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी, उसमें रिलीफ मिल जाएगा, कभी इम्कान इस बात का। दूसरा जनाब जो मामला है वो बड़ा अहम है, जो मैं एक खबर आपको देने लगा हूँ कि तहरीक इंसाफ के, पहले मैंने खबर आपको दी थी, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। मेरी जो प्रोडिक्शन थी या हमने जिस खदशे का इजहार किया था कि ऐसा होगा, वो प्लान पता लग गया था हमें कि तमाम आरओज़ को ये कह दिया गया था कि आपने जाँच पड़ताल के अमल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दद लोगों को, मेन में जितने बड़े लीडरान हैं, सबको आपने नॉकआउट करना है, स्क्रूटनी बहुत टाइट करनी है, लोगों को निकलने नहीं देना। इससे यही वजह के तरीके से आपने स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद लोगों को पार्टी टिकट जारी करने के हवाले से फैसला किया था। कल इस हवाले से मुलाकात भी हुई है इमरान खान से, बैरिस्टर गौहर की, उसमें कुछ फैसले हुए हैं, उस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ ज़रा। लेकिन फैसला यही था कि स्क्रूटनी का अमल जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ लोगों को पार्टी टिकट जारी करेगी। जो बंदा भी तहरीक इंसाफ का स्क्रूटनी का अमल मरहला क्लियर करके आ जाएगा, अहल हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको जो है PTI अपना टिकट जारी कर देगी। क्योंकि इम्कान तो यही है कि अब मामला चूँकि हाई कोर्ट्स के अंदर चला गया है, वहाँ से तहरीक इंसाफ को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। जो बड़े जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इस अमल में बाहर हुए हैं, स्क्रूटनी के अमल में,
उसमें से 90% के करीब लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है लीगल एक्सपर्ट्स की जानिब से कि इनकी जो अहलियत है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी इलेक्शन लड़ने के हवाले से, इनके नॉमिनेशन पेपर के हवाले से जो एतराज़ात हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो उस हवाले से फिर अब PTI को रिलीफ तो मिल जाना है, लेकिन जो फैसला था इमरान खान का वो बड़ा बरवक्त साबित हुआ। उन्होंने खदशे का इजहार जो उस वक्त किया था कि स्क्रूटनी के बल पे हमारे बंदों को निकाल दिया जाएगा, वो बिल्कुल वैसे ही वो निकाल दिए गए। अब स्क्रूटनी के मामले के बाद अब यह है कि इम्कान है कि जो ही क्लियर होते हैं तो अगले 1-2 रोज़ के अंदर ही जो है शुरू हो जाएगा मामला। तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों के हवाले से मुशावरत जारी है। बैरिस्टर गौर की कल भी मुशावरत हुई है और वो कह रहे थे कि अगले 2-3 दिन के अंदर इस पर फैसला करके तहरीक इंसाफ के जो फाइनल टिकट होल्डर्स हैं उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब सिर्फ PTI की जानिब से टिकट होल्डर्स की अनाउंसमेंट के अंदर डिले सिर्फ इतना है कि स्क्रूटनी में जो अपीलों का मामला है वो मरहला जो ही क्लियर होगा तो फ़ौरन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पार्टी टिकट जारी कर देगी लोगों को। लेकिन पार्टी टिकट अब जारी कर नहीं सकते चूँकि भले का इंतखाबी निशान ले लिया गया है, वो मामला भी अब अटक गया है, बिल्कुल अटक गया है। वो भी अब इम्कान इस बात का है कभी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ जाके कोई 10-11 तारीख 10 तक सारा कुछ हो जाएगा क्लियर, तो 10 तक जाके फिर अपने इंतखाबी निशान जारी करेगी, लोगों को अपने पार्टी टिकट जारी करेगी। भाई यानी पार्टी टिकट होता भी है लेकिन ज़ाहिर अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करना है हल्के के अंदर। PTI बता देगी भाई ये हमारा कैंडिडेट फलां हल्के के अंदर, टिकट मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन दोनों सूरतों में फैसला 10 तारीख तक इस हवाले से हो जाएगा। बाकी कल जो आपने देखा एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लापता अफराद के हवाले से फिर तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया गया। उसमें डिस्क्रिमिनेशन की वजह ये थी कि परसों भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था जी कि मैं एक खास सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैं ये केस नहीं सुनूंगा, मैं ये तासुर बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि मैं एक ख़ास सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ। भाई आप नुकसान भी तो पहुंचा रहे हैं। आप जो है नज़र आ रहा है कि लोगों को किस तरह से उठाया गया, किस तरह से उनकी पार्टी वफादारियाँ बदली गई। उस्मान डार जो हो गए, सदाकत अब्बासी हो गए, फिर शेख रशीद हो गए, कई तरीके साफ के लोग हैं जिनके साथ ये हुआ और उसके बाद फिर उनकी वफादारियाँ बदली गई। लेकिन इस पर फिर जब चीफ जस्टिस के पास मामला आया था मैं तो TV नहीं देखता, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता रहा है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को माइनस करके वफाकी हुकूमतें जो हैं नीचे जो वफाकी हुकूमत है उसमें वजारत दाखिला को ये कह दिया गया है और वजारत दिफा को भाई आप जो भी इसमें लापता अफराद हैं उनकी डिटेल जो है वो आप रिपोर्ट जो है या उनकी तफसीलात जो हैं वो आप फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शेयर करें। यानी तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने कहा जी जो बंदा घर वापस आ गया, जो बंदा घर वापस आ गया उसके मामले को हमने सुनना ही नहीं है। भाई मामला सिर्फ बंदे का गायब होकर घर वापस आने का नहीं है, उस बंदे की पूरी जो सियासी करियर उसका फारिग कर दिया गया, उस बंदे की पूरी जो सियासी जमात के साथ वाबस्तगी थी वो सारी जो है वो ख़त्म कर दी गई, चेंज कर दिया गया उसे। अब तहरीक इंसाफ इसीलिए इस मामले को लेकर गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें अफेक्टेड पार्टी थी। उसमें फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहना शुरू कर दी जी कोई बंदा मुतासर आए आके मुझे बताए जी उसके साथ उसे किसने उठाया था। कौन बताता है? आपको खुद नहीं पता? कोई बंदा भी हिम्मत नहीं कर सकता, चाहे इमरान रियाज हो, कोई बंदा भी हो, वो आके आपको कभी नहीं बताएगा। हाँ आप अगर इन चैम्बर अगर आप बुलाएं, ये भी चीफ जस्टिस साहब कर सकते थे। वो कहते जी अगर आप खुली कोर्ट में अगर किसी को बताते हुए डर लगता है तो वो आ जाए मेरे चैम्बर में आ जाए, वहाँ के मुझे पर्सनली बता दे कि भाई उसे किसने उठाया था। वो काम चीफ जस्टिस साहब ने किया नहीं है। यानी बंदों को एक और इम्तिहान में डाल दिया कि भाई आप आके बताएं, आके पटिशनर बने और बताएं भाई कि आपको किसने उठाया था। आपको नहीं पता किसने उठाया है। बहरहाल अब इसमें तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोग जो उन्होंने कहा जी वापस आ गए, मामला ख़त्म हो गया। मामला इतना सिंपल नहीं था, वापस आ गए लेकिन वो पार्टी अपनी वो छोड़ चुके, जो असल काम था वो तो हो गया उन्हें उठाए जाने के वाले से, तो उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया। उन्होंने कहा जो वापस आ गया उसको माइनस करें, उसको छोड़ें, बाकी जो लोग अभी भी गायब हैं, लापता हैं, उस वाले से जो है वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया गया है, रिपोर्ट मांग ली गई है। अच्छा एक और मामला जो हो रहा है, मैं बता रहा था आपको कि हाँ दोबारा मैं उसी पे आता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो लोगों को किया जा रहा है इंतखाबी मैदान से बाहर करने के वजह से जो तीसरा मरहला, पहले था नॉमिनेशन पेपर उनके छीने गए, दूसरे मरहले पर तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, अब तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब मसला ये है कि जिन जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए इस वजह से कि वो किसी भी न किसी केस के अंदर वो मफरूर थे या इश्तिहारी थे, तो उन लोगों ने हर सूरत में अपनी इंटरम बेल, एक अबूरी उन्होंने ज़मानत आके लेनी थी अदालतों के अंदर से, एक हिफाजती ज़मानत लेनी थी। कई लोग जो हैं वो एक सूबे से दूसरे सूबे में जाके वो राहदारी ज़मानत दे रहे हैं, यानी कि जो होती है इसमें ट्रांजिट जो एक बेल होती है कि उन्हें अबूरी एक ज़मानत मिल जाए, वो अगले दिन जाके अपनी ज़मानत कंफर्म करवा लेंगे। वो इस वजह से जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिस तरह से जरताज गुल वज़ीर हो गई, ईमान ताहिर हो गई, लोगों ने पेशावर हाई कोर्ट से जाके रुजू किया कि हमें इसमें ट्रांजिट बेल, हमें एक राहदारी ज़मानत दे दी जाए अबूरी तौर पर, ताकि हम अपनी ज़मानत बाद में ले लेंगे। तो हिफाजती ज़मानत जब उन्होंने ली जाके पेशावर हाई कोर्ट से ईमान ताहिर को,
यूँ इन्होंने फांसी ज़मानत ली, वो जो ही बाहर निकली उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, चूँकि उनके हाथ में तहरीरी फैसला नहीं था हिफाजती ज़मानत का। फिर यही कुछ हुआ, ज़रताज गुल वज़ीर के साथ भी कोई वो रात गए तक बैठ के पेशावर हाई कोर्ट में इंतज़ार करती रहीं कि मैं जज साहब मुझे फ़ैसला देंगे, यहाँ से मुझे ज़मानत मिलेगी तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकली। ये ख़वातीन हैं, ये भी पाकिस्तान की ख़वातीन हैं कि जिनके साथ ये हो रहा है और बड़ी ज़्यादती हुई है। बहुत ज़्यादा जो है फ़ौरन से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ईमान ताहिर को अटक से इनका ताल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ के ही साबका एमएनए ताहिर सादिक की ये बेटी हैं। और ज़रताज गुल वज़ीर को भी ज़रा कोई जो है हर कोई इन्हें जानता है, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। और वो आई है डेरा गाजी खान से, राजनपुर से डेरा गाजी खान से आई हैं वो पेशावर हाई कोर्ट आके उन्होंने राहदारी ज़मानत ली। उसके बाद फिर उनके साथ भी सारा यही मामला हुआ। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये भी इस पाकिस्तान की बेटियां हैं, अगर इनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ के साथ है तो ये इनका कसूर नहीं है। सियासत करना हर किसी का हक़ है, अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म चूज़ किया है तो ये इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कोई गलती नहीं की। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है उसको कि वो किस सियासी जमात में जाए, किस सियासी जमात से इलेक्शन लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी सियासी जमात के हर बंदे को, चाहे वो ख़वातीन है या जो भी है, आप उनके साथ ये ज़्यादती करते रहें। बाकी कल के जो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समात की बात करता, वहाँ लतीफ़ खोसर साहब ने MPO का, इस MPO के तहत 3000 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से, जो कि आज RO बने, जिन्होंने आज इंतखाबात करवाने। तो MPO के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बाकी नून लीग ने टिकट जारी कर दिए बलूचिस्तान के लिए और कुछ कौमी असम्बली की सीटों पे जारी किए टिकट और कुछ सूबाई असम्बली के किए, कुछ पे एडजस्टमेंट है। लेकिन उन्होंने पहला मरहला जो हुआ है वो टिकटों के इजरा के हवाले से नून लीग ने बलूचिस्तान में अपने कैंडिडेट्स को टिकट जारी कर दिए। एक कोरोना का नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन का ही ये वेरिएंट इसे कहा जा रहा है, NJ1 के नाम से, गालिबन मैं नाम अगर भूल रहा हूँ। उस वाले से फौरी तौर पे एडवाइजरी जारी हो गई है वजारत सेहत की जानिब से कि पूरे मुल्क पे इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाए, क्योंकि लोगों को इन्फ्लुएंजा और जो सांस की बीमारियां, ये इस तरह के इशूज़ जो आजकल हो रहे हैं, उसमें ये इस बात का खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान में ये वेरिएंट नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ये वेरिएंट आ गया है। तो टेस्टिंग के वाले से वजारत सेहत ने अहकाम जारी कर दिए कि फौरी तौर पर कोरोना पाकिस्तान के अंदर फैल चुका है, नया वेरिएंट उसका, इसकी टेस्टिंग की जाए। एक फ़ाइनल मामला, जो शेरफ मरवत साहब हैं वो आजकल गायब है। उनके गायब होने के वजह से लोग सवाल भी करें भाई कहाँ गायब है, कन्वेंशन करते करते एकदम से गायब हो गए। उसकी वजह यह है कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर उनके रिजेक्ट हो गए, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स के एक्सेप्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल आजकल लो प्रोफाइल पे गए हुए कि बयान वगैरह दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशन वगैरह का सिलसिला फ़िलहाल रोका हुआ है कि जो ही नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होते हैं उसके बाद फिर ये सिलसिला दोबारा से शुरू किया जा सकता है। तो ये सारी आज की अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।